जय हिंद, सबको नमस्कार। ये बीकॉम थर्ड ईयर कह सकते हैं या फिफ्थ सेमेस्टर कह सकते हैं, उनका जो पेपर हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसका हमने आंसर की बना दिया है। बड़ा साधारण पेपर था, ठीक थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, लेकिन उम्मीद हम कर रहे थे कि न्यूमेरिकल आए। लेकिन सर, हमारा आपकी उम्मीद से तो कुछ नहीं होगा, हम लोग तो खुश हैं। लेकिन चलिए, अब आप खुश हैं, अच्छी बात है, हम आंसर की बता दे रहे हैं, आप लोग मैच कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्शंस पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा पढ़ने जो जरूरत लगेगी डिस्कस करना हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए, 3 डी, 4 डी, 5 डी, 6 डी, 7 ए पर्सनल अकाउंट होता है, 8 बी कॉल्ड अप कैपिटल वैल्यू, क्योंकि ये फॉर फ्यूचर, हाँ तो 8 का हो गया बी, 9 ए रिजर्व कैपिटल का कैपिटल रिजर्व, 10 क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्वेट इक्विटी में, लेकिन बोनस ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप कुछ बच्चे स्वेट इक्विटी भी लगाए होंगे, लेकिन वो गलत है, बोनस सही है यहाँ पे। तो 10 का ए, 11 बी, 12 क्वेश्चन नंबर 12, तो आप सबको पता है कि सिक्योर्ड बाय चार्ज है, तो मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिवेंचर, तो 12 ए। 13 सी, 13 का सी बेयरर डिवेंचर, जिसमें रजिस्टर्ड नाम नहीं होता है, रजिस्टर्ड इसमें होगा और बेयरर जिसमें नाम नहीं होगा। 14 का डी कन्वर्टेबल, हम चेंज कर सकते हैं सर्टेन एक्सपायरी पीरियड के बाद, डिवेंचर डेट कैन बी कन्वर्टेड, हाँ। 15 क्वेश्चन नंबर 15 बी अनसिक्योर्ड, जिस पे कोई चार्ज ना हो, तो वो फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 बी। क्वेश्चन नंबर 16 ए, क्वेश्चन नंबर 16 नॉन रिडीमेबल, जो चेंज भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 17, उनको चेंज दे दीजिए, भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 डी ऑल ऑफ द अबव डिवेंचर्स कैन बी इशूड, तो इसमें तीनों पे हो जाएगा। डिवेंचर्स शेयर बस पार और प्रीमियम पे होते हैं, लेकिन डिवेंचर्स जो होते हैं वो तीनों पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे हो सकते हैं, तो 17 डी। 18 ए इक्वल अगर होगा फेस वैल्यू से तो आपका पार होगा, डिवेंचर इशूड एट पार। 19 क्वेश्चन नंबर 19 डी, इसमें सारे हो सकते हैं, इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। नहीं वेट, क्वेश्चन नंबर 18 ए। 19 इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, अदर देन कैश और कोलेट्रल, ये तीनों वेज हैं डिवेंचर्स के लिए, तो आपका हो गया क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर 19 डी। 20 बी डिवेंचर को भी बॉन्ड भी डिवेंचर के ही कंडीशंस में आते हैं, अलग होते हैं लेकिन कहा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। 20 बी। 21 सी, 22 सी, 22 सी प्रॉफिट अर्न और नॉट, चाहे चार्ज है तो प्रॉफिट आपने कमाया या नहीं कमाया, आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही पड़ेगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। 23 ए इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन वेंडर को आप दे रहे हो तो अदर देन कैश हो जाएगा। 24 ए क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। 25 डी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन था कि डेबिट करना है। अब जैसे कुछ बच्चों ने, जो आंसर भी मेरे पास जिस बच्चे ने भेजा है उसने भी गलत किया है, डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया, नहीं, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट होता है, डिवेंचर क्रेडिट होता है, तो दोनों क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन शायद आगे है इसमें, तो 25 का जो ऑप्शन है वो डी है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी। 27 ऑप्शन बी। 28 ऑप्शन ए। 29 ऑप्शन सी। 30 ऑप्शन सी। 31 ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 32 ऑप्शन बी। 33 ऑप्शन डी। 34 आसान है, बिल्स पेबल, सारे प्रोविजन शॉर्ट टर्म में जाएंगे, लेकिन बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी होगी, तो 34 सी। 35 ऑल ऑफ द अबव डी। 35 डी। 36 डी कैश इन हैंड, बाकी सब अदर करंट एसेट्स के डेफिनेशन में जाएंगे, लेकिन 36 है उसका ऑप्शन है डी। 37 डी। 38 डी। 39 डी। 40 डी, कंफ्यूज ना होना, यही सही ऑप्शंस हैं, आप डी सोच के कंफ्यूज मत हो जाना। 40 डी। 41 डी। 42 डी। 43 डी। 44
44 बी, 45 सी, 46 बी, 47 ए, 48 ए, 49 डी, 50 बी। और अगले भी पेपर का आंसर की ऐसे बनता रहेगा। जो भी डाउट हो आप जरूर डिस्कस कर लो। और ऐसे ही बेसिक, अब ये जरूरी नहीं है कि जो सेकंड पेपर होगा उसमें न्यूमेरिकल ना है, क्योंकि गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, एमलगमेशंस है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल का। छोटा ही आएगा लेकिन आ सकता है। और ये अच्छे पेपर हैं और बेहतर करने की कोशिश करिए, आंसर की हम लोग उसका भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।